सबसे बड़ी रिंग है दुनिया की। यहाँ तक कि लड़कियों की ड्रेसेस भी बनी हुई हैं। देखो धूप में घूम रहा हूँ, पसीने से बुरी हालत हो गई है, इतना पसीना आ रहा है ना। दुबई एक ऐसा शहर जो कि अपनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के लिए फेमस है, लेकिन दुबई की शुरुआत ऐसे नहीं हुई थी। किसी समय में दुबई एक गांव हुआ करता था और इनके पास डेजर्ट के अलावा और कुछ भी नहीं था। लेकिन फिर वो गांव की शुरुआत ओल्ड दुबई से हुई और आज हम उसी ओल्ड दुबई का टूर करेंगे। और आज के टूर में हम दुबई की हिस्ट्री जानेंगे और ऐसी ऐसी जगह देखेंगे और एक्टिविटीज़ करेंगे जिनको करने में मुझे तो मज़ा आया ही था और साथ में आपको देखने में बहुत मज़ा आएगा। So without wasting any time, let's start this vlog and don't forget to hit the like and subscribe button. हेलो एवरीवन, आज है मेरा आखिरी दिन इन दुबई इन अबू धाबी और आज रात को मेरी फ्लाइट है बैक टू इंडिया। बैक तो नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि बैक अगर होती फिर तो कनाडा जाना पड़ता है, लेकिन इंडिया जा रहा हूँ मैं। आज बहुत बढ़िया दिन रहने वाला है क्योंकि आज काफ़ी एक्साइटिंग सा डे है। आज रात को फ्लाइट है मेरी, अभी सुबह के 8 बजे हुए हैं और सुबह सुबह ना टेम्परेचर हो गया है 31 डिग्रीज और फील्स लाइक 36 डिग्रीज हो गया है सुबह सुबह। तो दिन में तो यहाँ 46-47 तक जाता है। अभी हम जा रहे हैं आज घूमने के लिए। मैंने एक टूर बुक किया था, वो था जहाँ जो दुबई की गोल्ड मार्केट है ना, जो स्पाइस मार्केट है, स्ट्रीट फूड वगैरह है, ये सारी चीजें उसमें इंक्लूडेड है। वो टूर शुरू होगा मेरा 9 बजे और अभी 8:05 हो रहे हैं। बस अभी निकलने लगा हूँ मैं होटल से। बहुत मजा आने वाला है, तो मेक श्योर टू वॉच द व्लॉग टिल एंड। अभी मैं थोड़ा सा निकलने से पहले आपको होटल दिखा दूं, क्योंकि मैंने अपना होटल चेंज कर लिया था कल रात को। क्योंकि 2 दिन का जो होटल था वो मुझे मिला था अबू धाबी में, इतिहाद वालों ने मुझे फ्री में दिया था, लेकिन 1 दिन का मैंने किया था दुबई में। पहले यहाँ से देखो व्यू आता है दुबई का, सामने सामने बिल्डिंग्स वगैरह, हाईवे वगैरह है। थोड़ा सा दुबई सिटी से बाहर है, लेकिन कोई बात नहीं, हमने आज दुबई सिटी में जाना भी नहीं है क्योंकि वहाँ का हमारा कोई काम नहीं है। सो दिस इज़ द रूम इज़ सो गुड। जो मुझे अबू धाबी में मिला था उससे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रूम है, काफ़ी प्रीमियम सा बना हुआ है। देखो, और आज ये आउटफिट है वाइट आउटफिट, तो काफ़ी गर्मी भी लगने वाली है। और ये बेड है, यहाँ पर 2 बेड्स लगे हुए हैं। दिस इज़ द क्लोजेट, साथ में इन्होंने ये भी रखा हुआ है अगर किसी ने नमाज वगैरह पढ़नी है ना उसके लिए। और ड्रायर वगैरह आपको सारा मिलेगा बीच में। और इसके साथ साथ नीचे छोटी सी फ्रिज भी रखी हुई है अगर आपने अपना फूड ठंडा वगैरह करना है, कॉफ़ी बनाने के लिए। और इधर ये टेबल ऐसे ही रखा हुआ है। टीवी बढ़िया है इनका, एटलीस्ट प्रीमियम इन वालों से काफ़ी बढ़िया है, क्योंकि यहाँ सारे चैनल वगैरह चल रहे थे और हम मूवी भी देख रहे थे। अभी रेस 2 लगी हुई थी, लेकिन ऊपर लिखा हुआ था रेस 3, पता नहीं क्यों लिखा था रेस 3 इन्होंने। इधर बस ये नॉर्मल। और वॉशरूम इनका बढ़िया है, सुंदर है वॉशरूम भी। देखो कितना बड़ा सामने मिरर लगा हुआ है। बस एक कमी है इसी जो शावर की, जो इन्होंने यहाँ पर डोर नहीं लगाया, जिसकी वजह से अगर नहा हुआ पानी सारा बाहर आता है। दिस शावर इज सो गुड। देखो कितना अच्छा शावर है, बस नीचे खड़े हो सीधा पूरा ऊपर से नीचे पानी गिरता है। नहा कर हटा हुआ अभी मैं। तो बस आपको छोटा सा एक रूम टूर देना था, मैंने दे दिया। अभी बस हम निकलने लगे हैं, यहाँ से निकलते हैं, चेकआउट करते हैं, क्योंकि जाने का वक्त आ गया है। मैं नहीं चाहता मैं लेट हो जाऊँ, क्योंकि वहाँ पर जाकर अभी मुझे पार्किंग भी ढूंढनी है, कहीं पार्किंग लगानी है, फिर उनके साथ जाना है, उनके साथ है टूर मेरा। देखो होटल काफ़ी बढ़िया बना हुआ है, इन्होंने इतनी सारी बड़ी बड़ी पेंटिंग्स वगैरह लगाई हुई है ना यहाँ पर, काफ़ी सुंदर लग रहा है। कारपेट भी काफ़ी बढ़िया है। दिस इज़ द 2nd फ्लोर और अभी हम बस जा रहे हैं नीचे, चेकआउट करने लगे हैं। फाइनली निकलने लगे हैं और आज घूमेंगे हम गोल्ड मार्केट ऑफ दुबई, गोल्ड सॉक। रख लिया है सामान गाड़ी में और अब फाइनली निकलने लगे हैं बाय टू दिस होटल। अरेबियन दुबई में रुके थे हम, बढ़िया होटल था, मज़ा आया। लेकिन मज़ा तो तब आएगा अगर कुछ किया हो बंदे ने, ज़्यादा टाइम के लिए रुका हो। हम तो रात को 12 बजे आए, 12-1 बजे, और सुबह कितने बजे, 8 बजे 8:30 बजे निकल रहे हैं यहाँ से। अभी विक्रम को छोड़ा है सामने मेट्रो स्टेशन पर, और साथ में मैंने सोचा कि ज़रा ले लूँ खाने के लिए कुछ। तो यहाँ से अभी प्रोटीन बार्स वगैरह ली है मैंने 2-3, और एक पानी की बोतल ली है। तो बस अभी निकलते हैं जल्दी से। यहाँ से हमारा टूर शुरू हो रहा है अब, और यहीं पे हमें को लेकर आए हैं पहले। बहुत सुंदर रेस्टोरेंट लग रहा है, ओल्ड दुबई में घूम रहे हैं इस वक्त हम। शानदार यार, क्या बात है, देखना कैसे कवर किया हुआ है पूरा। ये टूर सिर्फ बाहर घूमने वाला ही नहीं था, बल्कि हिस्ट्री के लिए भी था। मैं सुनकर हैरान हो गया कि कैसे दुबई डेजर्ट टू बिल्डिंग्स, कैमल्स टू रॉकेट्स एंड नथिंग टू स्पेस पहुंच गया विद इन जस्ट फ्यू ईयर्स।
आया हुआ है इन्होंने कि कैसे पहले ओल्ड दुबई में रहते थे, ये डेजर्ट में रहते थे, फिर डेजर्ट से होते होते धीरे धीरे समुद्र के किनारे आए, फिर वहाँ से दुबई की शुरुआत हुई। सो एज वी स्टार्टेड दिस टूर, आई मस्ट से ये टूर बेस्ट टूर था जिसमें असल में हमें दुबई की हिस्ट्री का पता चला। आवर गाइड एक्सप्लेन्ड अस हाउ दुबई स्टार्टेड एंड वेयर इट स्टार्टेड फ्रॉम। ओल्ड दुबई अभी तक भी वैसा ही बना हुआ है जैसे पहले था, और ओल्ड दुबई में कोई भी बिल्डिंग्स वगैरह नहीं बनाई गई। इसको देखकर मुझे इंडिया के पुराने विलेजेस की याद आ गई। इवन दुबई के बीचों बीच दुबई ने दुनिया का सबसे बड़ा फ्रेम बनाया हुआ है, जिसकी एक तरफ है न्यू दुबई और एक तरफ है ओल्ड दुबई। 1830 में अबू धाबी और दुबई के पास कुछ भी नहीं था एक्सेप्ट कैमल्स एंड खजूरें। देन उन्होंने ट्रीज और प्लांट से अपने घर बनाने शुरू किए, लेकिन दुबई में गर्मी की वजह से घरों में आग लग जाती थी। फिर उन्होंने मिट्टी और स्टोन से अपने घर बनाने शुरू किए जो कि ठंडे भी रहते थे और जिनमें आग भी नहीं लगती थी, जो कि आज तक भी चल रहा है। ओल्ड दुबई काफ़ी बढ़िया बना हुआ है जिसमें बिल्कुल भी बिल्डिंग्स नहीं बनाई गई। Here it's rain. After 1 kilometer there is nothing. There is sun and there is rain. कुछ एरिया इन्होंने ऐसा रखा हुआ है, यहाँ पर हम घूम रहे हैं, यहाँ पर मोस्टली बस टूरिस्ट ही आते हैं और टूरिस्ट को दिखाने के लिए ये वाला एरिया बनाया गया है, और इसमें म्यूजियम वगैरह भी काफ़ी बनाए गए हैं। But even the weather is also part of the history, part of the culture. So you should experience that also. And then you will appreciate the air condition also. You can go inside. Please watch your steps. We'll appreciate the snow now. You can have a seat here. ओके तो अभी ओल्ड दुबई का टूर हो रहा है, काफ़ी बढ़िया हो रहा है, मज़ा आ रहा है, बंदा बहुत तरीके से समझा रहा है। कॉफ़ी बीन्स तो इन्होंने सारी यहाँ पर एंटिक चीज़ें रखी हुई हैं जो भी पहले यूज़ होती थी कॉफ़ी बनाने के लिए। यहाँ पे अलग अलग तरह के उन्होंने कॉफ़ी बीन्स रखे हुए हैं, यहाँ अलग अलग कंट्री से लेकर आए हैं, और वो बंदा हमें समझा रहा था कि यहाँ पे कैसे कॉफ़ी वगैरह बनती थी। डेफिनेटली टूर बढ़िया किया, ये वाला टूर ले लिया मैंने, बढ़िया लगा। 1890 में दुबई ने समुंदर में से मोती निकालकर बेचने शुरू किए, और धीरे धीरे वो दुनिया में मोस्ट एक्सपेंसिव मोती बन गए और वो उसको एज अ करेंसी यूज़ करने लगे। इवन इन 1917 1 ग्राम मोती की कीमत 320 ग्राम सोने के बराबर होती थी। तो फिर आप खुद सोच सकते हो कितना ज़्यादा महंगा होगा। टूर लेने का फ़ायदा तो है, अगर अकेले घूमो ना फिर सारा कुछ पता नहीं चलता असल में। अब वो बंदा इतना बढ़िया तरीके से समझा रहा है, शुरू से शुरू करके उसने पूरी हिस्ट्री बताई दुबई की, अबू धाबी की और एमिरेट्स की पूरी हिस्ट्री की, कैसे शुरू हुआ, क्या क्या हुआ, फिर बाद में कहाँ से कहाँ तक आए हैं ये, और कितने सालों में ये डेवलप हुआ है, और अभी हम कहाँ घूम रहे हैं और इतनी बढ़िया बढ़िया जगहों पर लेकर आए हैं। तो मेक श्योर अगर आप आ रहे हो तो ऐसे टूर बुक किया करो घूमने के लिए। मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, अगर आप दुबई भी आ रहे हो ना तो एक बार ये वाला टूर जरूर लेना, मुझे ये पर्सनली बहुत पसंद आया। Guys, I will take 5 minutes of you. Whatever the information I share it with you until now, we will see it here in the pictures. सो यहाँ पर अभी पिक्चर्स में सारी कहानी बताई हुई है कि कैसे दुबई की शुरुआत हुई और कैसे वो यहाँ तक पहुँचे। 2 बड़ी फैमिलीज अबू धाबी और दुबई में सेटल हुई, जो कि वहाँ के फाउंडर्स भी माने जाते हैं, जिनका रोल आज तक चल रहा है। इन 1912 में दुबई में पहला स्कूल ओपन हुआ जो कि आज म्यूजियम बन चुका है। 1959 में वहाँ पर पहला एयरपोर्ट ओपन किया गया, लेकिन इतने सालों में भी दुबई के पास कुछ खास नहीं था। वो बस कैमल्स और खजूरों के थ्रू ट्रेड करते थे अनटिल ऑयल वाज डिस्कवर्ड, एंड ऑयल को 1966 में पहली बार डिस्कवर किया गया, और उसके बाद दुबई की किस्मत चमक गई। इन 1979 दुबई की पहली बिल्डिंग बनाई गई, और वो भी 38 स्टोरी बिल्डिंग थी। इन 1985 दुबई फ्लैगशिप एयरलाइन एमिरेट्स लॉन्च की गई, जो कि आज वर्ल्ड की बेस्ट एयरलाइन मानी जाती है। आज जितनी भी बड़ी बिल्डिंग्स हम दुबई में देखते हैं वो सब आफ्टर 1999 के बाद से बनी है, मतलब विद इन 25 ईयर्स उन्होंने एक नया देश खड़ा कर दिया, विच इज़ अनबिलीवेबल।
Guys, he's making a bread that we call it regag, traditionally Marathi bread. It's a normal wheat flour mixed with water, a little of salt. So the thin layer is like wheat flour, salt and water, but a little of salt. And now he will add something as a flavor, like before he added an egg and a cream cheese. But here now he will add only a cream cheese for you to eat it, and then more things are also. Yeah, and it's when it's fresh, it tastes better. Yeah. It's a lemon mint. Normally, it's not a part of the tour. Oh, thank you so much. It's when you are only 5 people, we do it. Oh, thank you. हमारा टूर हुआ है, बहुत बढ़िया जगह है, सुंदर जगह है। और यहाँ पे इन्होंने हमें स्नैक्स वगैरह दिए, ब्रेड जो आपको दिखाई मैंने वो इन्होंने बना कर दी, और साथ में कॉफ़ी वगैरह, बहुत बढ़िया चीज़ थी, मज़ा आया। ओह, थैंक यू सो मच। Good, refreshing. Here, the boundary wall, the grey color boundary wall that you see, that's the graveyard for the royal family. Oh, okay. Even they live in different palaces around the city, but this was the first ever graveyard. They are using it even until today. So even until today, when someone died, they bring them here and they buried them there in that graveyard. यहाँ से अब हम बोट लेंगे और ये हमें मे बी उस तरफ ले जाएंगे, यहाँ से मे बी यहीं पे घुमाएंगे। अलग अलग तरह की है। दे ऑल्सो कॉल दिस बोट आबरा, आबरा कहते हैं इसको। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ना आबरा नंबर, वो देखो आबरा नंबर 333। तो एक तरफ है इसके ओल्ड दुबई, उसने यही बताया, एक तरफ है ओल्ड दुबई और एक तरफ है न्यू दुबई। अभी हम बस बोट में आए हैं, तो यहाँ से इसी बोट में अब हम क्रॉस करेंगे। यहाँ से हमें ये दूसरी साइड लेकर जाएंगे, मे बी उस तरफ, मे बी वहाँ पे कहीं होगा इसका स्टॉप। उसने मुझे बताया कि कहते हैं कि यही एक ट्रांसपोर्ट की तरह यहाँ पे यूज़ होता है, जैसे हेलिफैक्स में हमारे है ना, हेलिफैक्स ट्रांसपोर्ट तो एक तरफ से दूसरी तरफ लेकर जाती है, ऐसे यहाँ पर ये ट्रांसपोर्ट है, यहाँ से दूसरी तरफ जाते हैं। हर रोज़ लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं, सिर्फ टूरिस्ट के लिए नहीं है, नॉर्मल ट्रांसपोर्टेशन है। और पता नहीं इसका प्राइस कितना है, मैंने पूछा भी नहीं उससे, लेकिन काफ़ी चीप होगी। पहुंच चुके हैं दूसरी साइड। अब यहाँ से हमें ये लेकर जाएंगे गोल्ड सॉक वगैरह, पुरानी दुबई लेकर जाएंगे। जैसे हमारे इंडिया में शॉप्स वगैरह लगी होती है ना, वैसे ही शॉप लगी होंगी। उसने बताया हमें कि आपको निगोशिएट करना पड़ेगा जो भी आपने बाय करना है, सेम लाइक इंडिया। दिस इज़ द पोर्ट, यही वाला पोर्ट है। यहाँ पर इन्होंने अपना दुबई की शुरुआत की थी इन द 1800 किसी ईयर में। काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, क्योंकि मोस्टली जो भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है टूरिस्ट ही दिख रहे हैं, या फिर टूरिस्ट गाइड दिख रहे हैं जो कि अपने अपने ग्रुप को साथ में लेकर आए हैं, उनको घुमा रहे हैं। From the very beginning, I told you that Dubai city was based on a creek. One side or another side, the other side where we were, that's called Bur Dubai. In Bur Dubai, we explore Al Sif Al Fahidi historical district, and then we took a boat to come to this side. This side is called the Deira. In Deira, we are going to explore the souks. Souk are like a market or a place for shop. Herb souk. All the shops in the street are selling natural herbs. People use it for medication. The second street, you will see the sign with the name Utensil Souk. Utensil. Even you can see the first shop, it's full of utensils, and all the shops in that street are utensils. From the center, I will show you the gold souk, the spice souk, and all.
Just Khalifa, Shakira, come. It's same in all the countries, in India, Pakistan, Abu Dhabi. If you see somewhere then a market like this, you will find the same thing. Yeah, everywhere. For me, like European, is so exotic. Or I know. In the Canada or in the big cities of America or even in the Europe, I don't think so they have anything like this. Yeah, of course. So, but yes, it is a different experience as well. Yeah. So that's why in these countries, if someone see a foreigner like you, they will give you the almost double or triple price that they're gonna give to their own residents because Yeah. they know that Yeah, you're of gonna buy. course. That's why. सो करंटली वी आर इन द ओल्ड दुबई जिसको देरा भी बोलते हैं और बाद में अब हम जाएंगे एक स्पाइस शॉप के अंदर. Because turmeric is I have two quality. One is from India for cooking, and that one is turmeric is for medicine, for digestion, for pain joint like this one. If sometimes your stomach is problem, you're not going to washroom. 1 cup this tea drink around 10 and 15 minutes, you automatically is going to washroom like this. Drrr. Just clear everything. Drum drum. Okay, and I tell you in the Arabic country saffron is using with tea with coffee, okay? I give you some tea mixed with saffron. That one his name is karak tea. After the sandalwood, here is I have different spices. I have turmeric, I have garam masala from India, good for biryani, for rice. I have tandoori masala, very good for chicken, and I have 7 spices mixed with saffron. For chicken, for mutton, for beef, for vegetable, for everything is good. You see these? These all are Indian actresses. You know most of the actresses. Oh yeah, I know. This is Alia Bhatt. That's Anil Kapoor. I know all these names. देख रहे हो अभी हमें गोल्ड सोक में पहले हम गोल्ड सोक पता नहीं क्या कहते हैं इसको. सोक का मतलब होता है स्ट्रीट, मतलब हम गोल्ड स्ट्रीट में आए इस वक्त. यहाँ पर सारा का सारा सामान गोल्ड का मिल रहा है. जितनी भी शॉप्स है, छोटी छोटी काफ़ी शॉप्स है लेकिन बड़ी बड़ी भी काफ़ी शॉप्स है. मैं आपको दिखाता हूँ अभी, और जिसमें बहुत बड़ा बड़ा सामान रखा हुआ है. और दुबई की गोल्ड सोक पूरी दुनिया में फेमस है. यहाँ इसको लोग दूर दूर से देखने के लिए आते हैं. अगर किसी ने बाय करना है वो उसकी मर्जी है, लेकिन मोस्टली तो एज अ टूरिस्ट ही आते हैं यहाँ पर. क्योंकि अगर आप किसी मसाला शॉप में भी जाओगे वो भी आपको पहले सारे के सारे मसाले एक्सप्लेन करेंगे. क्योंकि मैं भी हम एज अ ग्रुप आए थे इसलिए उन्होंने किया, लेकिन काफ़ी बढ़िया लगा, मज़ा आया. और एक और चीज़ मैंने नोटिस की, ऊपर जितनी भी पिक्चर्स लगी हुई है ना, ये सारी की सारी इंडियन एक्टर्स की, एक्ट्रेसेस की लगी हुई हैं. देखो एक बढ़िया चीज़ है कि ये पूरी की पूरी चीज़ जो है, ये गोल्ड सोक है जो, ये पूरी कवर्ड है. शेड के साथ फैंस लगे हुए हैं आसपास, लेकिन तो इतनी ज़्यादा अंदर धूप नहीं आ रही, गर्मी नहीं लग रही. इतनी ज़्यादा लग रही है ऑब्वियसली, लेकिन ज़्यादा नहीं. Guys, Guinness World Record certificate for the world heaviest gold ring, made from 21 karat gold and 58 kgs the weight of the gold. वाओ, ओ वेयर दिस. इसी गोल्ड मार्केट में इन्होंने वर्ल्ड्स हैवीएस्ट गोल्ड रिंग रखी हुई है जो कि 21 कैरेट है और जिसका वेट है 58 kg. Thank you so much. It was a good day for me as well. I really enjoyed it. तो अभी टूर अपना ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, लेकिन उसको जब यहाँ पे मैंने सुबह पार्किंग लगाई थी ना, वो पेड पार्किंग थी और वहाँ पे सिर्फ हम दराम से ही पे कर सकते थे. और या तो कॉइन्स होने चाहिए थे दराम, मेरे पास तो वो थे नहीं, तो मेरे टूरिस्ट गाइड ने पे किए थे उस वक्त, लेकिन उसको अभी वापस भी देने पड़ेंगे ना. सो यहाँ पे अभी मैं एक्सचेंज आया हूँ अपने कनेडियन करेंसी एक्सचेंज कराने के लिए. बने तो इतने नहीं थे, सिर्फ 15 दराम बने थे, बट लेट्स सी. थैंक यू थैंक यू थैंक यू. ओके, तो अभी मैंने $20 एक्सचेंज करवाए हैं और 20 के मुझे मिले हैं 48 दराम आफ्टर द फीस. अब इसमें से जो 15 दराम है वो तो मैंने उसके देने हैं क्योंकि उसने मेरी पार्किंग के पे किए थे. सो ही इज़ रियली नाइस, बढ़िया बंदा है. और मैंने उसको कहा था कि अगर $5 मैं तुमको दे दूँ, वैसे वो भी इतने बनते हैं, लेकिन
उसको दराम ही चाहिए थे तो इसलिए एक्सचेंज कराए। तो बढ़िया बंदा है, काफ़ी बढ़िया तरीके से उसने टूर दिया, एक्सप्लेन किया। और अभी ख़त्म हो चुका है तो अभी, लेकिन फिर भी मैं अभी थोड़ा सा घूमूंगा, गोल्ड सॉक वगैरह, बीच में दुकानें वगैरह देखते हैं। यहाँ सामान काफ़ी सस्ता मिलेगा। एंड नाउ आई हैव द मनी एज वेल। तो कुछ 30 दराम है मेरे पास अभी, 30-32 दराम, जो कि खर्च करके ही जाऊँगा अब यहाँ से, क्योंकि मैंने इंडिया ले जाकर क्या करने है ना, यहीं पे अब खर्च करके कुछ ना कुछ लेकर जाऊँगा उसको। इंडिया जैसी फील आ रही है यहाँ पर। और इसके बाद हम निकल जाएंगे अबू धाबी के लिए। ओके, तो चारों तरफ भीड़ लगी हुई है इतनी सारी, हर कोई अपने अपने टूरिस्ट गाइड के साथ घूम रहा है। तो ये देख रहे हो, ये वाली रिंग है, दिस इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट रिंग। नीचे उसका गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट भी रखा हुआ है इन्होंने। सबसे बड़ी रिंग है दुनिया की। यहाँ तक की लड़कियों की ड्रेसेस भी बनी हुई हैं, देखो ये सारी ड्रेसेस देख रहे हो। ओके, तो अभी गोल्ड सॉक से बाहर आया हूँ। कुछ मिल तो नहीं रहा यहाँ पर जहाँ पे मैं कुछ ले सकूँ। ये यहाँ पे ख़त्म हो जाती है, देखो गोल्ड सॉक। और अभी मैं देख रहा हूँ कुछ खाने के लिए, क्योंकि भूख लगी हुई है कि कहीं कुछ खा लिया जाए। यहाँ पे एक रेस्टोरेंट दिख रहा है, या ये रहा। डू यू हैव सिटिंग इनसाइड? Sitting inside, yes, we have. ओके, Is that restaurant, sir? या थैंक यू। तो अभी बस खाकर निकला हूँ उस रेस्टोरेंट से। तो यहीं पर गोल्ड सॉक में था रेस्टोरेंट, बिल्कुल पास में ही। और टाइम काफ़ी हो गया है, एक रेस्टोरेंट में 1-1.5 घंटा जरा बैठा मैं, तब जाके आराम मिला है। अब जरा सही फील कर रहा हूँ, एनर्जी आई है फूड खाकर, एसी में बैठकर थोड़ी एनर्जी आई है। टाइम हो गया है 2:17। मैंने वहाँ से मटन दम बिरयानी करवाई थी एक, तो वो थी 44 दराम की, और उसके साथ और एक साथ में कोल्ड ड्रिंक ली थी, वो थी 5 दराम की। तो टोटल मिलाकर 49 दराम लगे थे। और मेरे अकाउंट में से कटे हैं कुछ $18 समथिंग, 18 में भी 50 सेंट्स, $18.5 कटे हैं अकाउंट में से, समथिंग अराउंड दैट। आप हिसाब लगा सकते हो कि खाना एक्सपेंसिव भी है, सस्ता भी है। लेकिन जब मुझे बहुत भूख लगी होती है ना, तब मैं ज़्यादा मेहनत नहीं करता रेस्टोरेंट ढूंढने में। तो जो भी होता है सामने, उसमें चला जाता हूँ, और अगर फूड बढ़िया लगे तो खा लेता हूँ। तो मैं इतनी टेंशन नहीं लेता फिर थोड़े ज़्यादा पैसे लग रहे हैं या कम लग रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर आप कहीं और जाओगे, थोड़ा सा आपने सस्ता खाना है, तो फिर आपको और भी बहुत सारे यहाँ पर रेस्टोरेंट्स मिल सकते हैं। मैं तो बिल्कुल गोल्ड सॉक के बीच में गया था ना, तो अगर आप थोड़ा सा बाहर निकल जाओगे, आसपास जाओगे, वहाँ पे आपको सस्ते रेस्टोरेंट्स पे मिल सकते हैं। हाउ मच आर दीस फॉर? 10 dirham. 10 dirham each. Okay, I want two. How much will you give me for two? 15. Do you have any like magnet for the Museum of Future? All together coming, sir. Yeah, show me which one you have. Okay. How much are these for? This is 25 and this is 45. Okay, give me both of these for 25. Okay. So this is 25. Yeah. This is 10 dirham. So we can do that for 25. No, how come? 35 come. You give me 30. No. Best price, sir. No. Really. 30 is not enough. No. That is best price I gave you. No. Really, sir. So no. I was just going to buy these two key rings, but I am buying this one as well. Okay, 25. 27 you give. 25. 27 you give. This one I make it 20 and this one I make it 7. Really. For you. Okay, sure. Right now. Where are you from, sir? Where are you from? I am from India. हिंदी आती है मुझे भी। कनाडा। Canada. इंडिया ही जा रहा हूँ, वही कनाडा से आया हूँ, अब इंडिया जा रहा हूँ। देखो अभी बस 5 मिनट 10 मिनट ही हुए हैं बाहर घूमते हुए, 5 मिनट ही हुए हैं, और पसीना देखो कितना आने लग गया। तो मैंने वहाँ से 2 लिए हैं, एक लिया है मैग्नेट, एक लिया है म्यूजियम ऑफ फ्यूचर का, वो छोटा वाला, काफ़ी बढ़िया लग रहा था, सुंदर सा। कुछ 27 दरहम के आए हैं दोनों। थैंक यू। आ जाओ बड़े भैया, देख लो। थैंक यू बाय। कि वो जो मैग्नेट है वो 25 दरहम का, जो उसने कह रहा था वो म्यूजियम ऑफ फ्यूचर वाला, तो उसने मुझे पहले ही कह दिया था मेरे गाइड ने कि यहाँ पे आपको निगोशिएशन वगैरह करनी पड़ेगी। तो निगोशिएशन तो की थी, लेकिन मैंने कहा कि 25 दरहम देने हैं मैंने दोनों के। कहता नो, ओनली 35। तो कहता, फिर मैंने कहा कि नहीं, फिर कम से कम करते करते वो कहता 30 पे, फिर भी कहा नहीं, फिर कहता कि 27 दरहम दे दो। चलो फिर 27 दे दिया उसको। तो देखो मार्केट के अंदर आया हूँ अभी, बिल्कुल अंदर। थैंक यू। रुकी। What are you, brother? Spices? थैंक यू सो मच। थैंक यू। How are you? The UK? पंजाबी आंदी है? कितना तुसी जलंधर?
कुछ नहीं लेना भाई जी ਆ ਵੇਖ ਲੈ ਵੇਖਾਂ ਤੇ ਪਹਿਨ ਚੱਲੇ ਚੱਲੇ ਬਸ ਚੱਲੇ ਆ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ ਆ ਬਸ ਵੇਖ ਲੈ ਵੇਖਾਂ ਤੇ ਪਹਿਨ ਬਸ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ साला जी बोला देखो देखो पीछे ही जाए कहाँ से हो हम पाकिस्तान से, पाकिस्तान से कहाँ पाकिस्तान कराची। अरे क्या बात है कितने साल हो गए यहाँ हमारे 8 साल हो गए। अरे भाई क्या बात है 8 साल वाह आप किधर से? इंडिया? मैं इंडिया से हूँ हाँ लेकिन कनाडा में रहता हूँ केरला में रहते? और कनाडा में कनाडा में? कभी नहीं सोचा जाने के बारे में नहीं, कभी भी नहीं सोचा। ठीक है बढ़िया बात है सोचना भी नहीं चाहिए अगर यहाँ पे खुशी हो ना बढ़िया लाइफ चल रही है फिर सही है, अच्छा है, इधर भी फिर अच्छा है। घूमना नहीं चाहिए जो जिधर है वो उधर ही खुश है। बिल्कुल बिल्कुल तो पाकिस्तान जाते हो अभी आया हूँ घर से। अरे क्या बात है मज़ा आता है घर पे जाकर कनाडा ने वो, इंडिया ने वो बनाया जो क्या चांद पे जो हाँ चंद्रयान चंद्रयान, चंडीगढ़ का नाम रखा। चंडीगढ़ जाना हाँ? नहीं चंद्रयान चंद्रयान हाँ भी कितना तो चंडीगढ़ अमृतसर जलंधर लुधियाना जलंधर थैंक यू भाई जी थैंक यू I show you with Arabic stylish stuff. थैंक्स Where you ब्रदर from, sir? थैंक यू सो मच हर कोई रोकता है आप कहीं भी अंदर जाओगे ना आपको वो रोकेंगे ही रोकेंगे और रोक कर आपको बुलाएंगे आपसे पूछेंगे कि आप कहाँ से हो क्या करते हो फिर बाद में आपको ले जाएंगे अपनी दुकान के अंदर फिर वहाँ पे जाकर वो आपको दिखाएंगे कि आप क्या लोगे क्या लेना है क्या लेना चाहते हो स्ट्रैटेजीज होती हैं उनकी ओके तो अभी जाना पड़ेगा वापस यहाँ पे गाड़ी खड़ी की है आपरा तो उसके लिए टिकट लेनी पड़ेगी कहते हैं 1 या 2 दिरहम की टिकट मिलती है उसकी तो चलते हैं चलो Okay, then we go slow. other sides I don't know the name what we call that yeah the where we have the mosque in that mosque gate number what 20 gate number 20 okay क्या कह रहे हो घूमने आए हो कहाँ उधर ओल्ड दुबई है तो अभी मैंने टिकट तो ले ली है तो लग रहा है कि सही टिकट ली है लेकिन ये नहीं पता सही ली है या नहीं ली ओके तो हम वहाँ से आए थे सामने यहाँ पे मॉस्क है ना वहीं पे हमने वापस जाना है देखो धूप में घूम रहा हूँ पसीने से बुरी हालत हो गई है इतना पसीना आ रहा है ना हद पार हो गई कहाँ ऐसे टूर पैकेज वगैरह करवा कर आए हो या कैसे अच्छा ऐसे ही वीज़ा लेकर कितने दिनों के लिए 2 साल हाँ 2 साल के लिए अच्छा फिर काम करने के लिए आए हो आप तो वहीं पे ना ये आपको वहीं पे कहीं उतार देगा तो मुझे भी पता नहीं क्योंकि मैं तो टूर के साथ आया था सामने जो देख रहा है ना वो सारा ओल्ड दुबई है वो आप घूम लेना बढ़िया जगह है Next trip will be after 15 minutes. और यहाँ पे थोड़ा मौसम सही है बाहर तो इतनी गर्मी थी अभी पहुँचा हूँ अपनी गाड़ी तक फाइनली और अभी मैं निकलने लगा हूँ यहाँ से मेरे में तो और हिम्मत भी नहीं है घूमने की बंदा इतना थकता नहीं है जितना पसीना निकलने की वजह से थकावट हो जाती है बहुत ज़्यादा पसीना आता है सुबह से शाम तक पसीना ही निकलता रहता है यहाँ जिसकी वजह से एनर्जी निकलती है बॉडी की और ख़त्म हो जाती है फिर ये मेरी बाजू देखो बाजू भी भीगी हुई है टांगे भी भीगी हुई है पूरा पसीना आता है मतलब फुल तो मुझको देखकर आपको लग रहा होगा कि मैं नहाकर निकला हूँ लेकिन नहीं ये मेरी हालत हुई है इतने पसीने की हालत ये हुई है दुबई घूमने के बाद तो बहुत वीडियोस देखी हैं जिसमें लोग कहते हैं कि कनाडा से दुबई मूव हो जाते हैं क्योंकि कनाडा में स्नो बहुत पड़ती है और दुबई में लाइफ बहुत बढ़िया है लाइफ ऑब्वियसली बढ़िया है बिजनेस भी यहाँ पर बहुत बढ़िया चल सकता है लेकिन लाइफ तभी तक अच्छी है जब तक आप अंदर हो जब आप बाहर निकलोगे तब आपकी ये हालत होगी अब मुझे पसीना ज़्यादा आता है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गर्मी कम है गर्मी भी बहुत है आज 45 डिग्रीज फील्स लाइक है यहाँ पर तो कभी कभी 47 48 50 भी क्रॉस हो जाता है लेकिन हद से ज़्यादा गर्मी है और मुझे नहीं लगता कि इतनी गर्मी में आप सहन कर सकते हो आप बाहर घूम सकते हो इतनी गर्मी में सर्दियों में मेरे लिए घूमना इजी है एज़ कम्पेयर टू गर्मियाँ क्योंकि सर्दियों में आप बाहर निकल सकते हो कपड़े वगैरह पहनकर लेकिन गर्मियों में बुरी हालत हो जाती है मेरी तो खास करके हो जाती है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसीना आता है 20 दिरहम का तेल डलवा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा चाहिए वहाँ से भी ऊपर चली गई है जितना रिटर्न करना है उससे भी थोड़ी सी ऊपर सुई पहुँच गई है गाड़ी की कोई बात नहीं थोड़ा एक्स्ट्रा दे देंगे 6 लीटर पड़ा है 20 दिरहम में पूरे 20 दिरहम में 6.042 लीटर पड़ गया है तेल काफ़ी सस्ता है यहाँ पर इंडिया से भी कनाडा से भी कनाडा में तो ऑलमोस्ट $2 पर पहुँचने को हो गया है ना इसलिए Now, it's okay. मोर देन इनफ More than Where you go? आई केम फ्रॉम कनाडा गोइंग टू इंडिया Going to enjoy. Wow. फॉर हाउ मेनी आवर्स यू हैव टू डू दिस 8 hours every day I'm working here. Sorry? you are no I don't work here
Me. You I'm work here? working here. Okay. 8 hours. ओह दैट्स गुड। चलो तो हमने मोर देन इनफ गैस डलवा ली है गाड़ी में, जितनी चाहिए थी उससे बहुत ज़्यादा। 20 दिरहम मैंने पे किए हैं और मेरे कार्ड में से कटे हैं। अभी नोटिफिकेशन आई है $7.64। अभी मैं ये वाला व्लॉग बस ख़त्म करने लगा हूँ क्योंकि एयरपोर्ट पर जाकर मैं अभी नया व्लॉग शुरू करूँगा। आई एम गोइंग टू सरप्राइज माई फैमिली इन इंडिया। वो आपको अगले व्लॉग में देखने को मिलेगा। लेकिन अभी एट द एंड मैं दुबई की ट्रिप खत्म करना चाहता हूँ, दुबई की ट्रिप के व्लॉग्स खत्म करना चाहता हूँ। ये पता नहीं आपको कब देखने को मिलेगा व्लॉग, लेकिन अभी भी मैं दुबई में हूँ और बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पर। अबू धाबी में हूँ, सॉरी अभी मैं, तो बहुत मैंने मज़े किए यहाँ पर। दिस इज़ माई वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस जो मैंने अपनी लाइफ में किए हैं। पहली बार जो मेरी सोलो ट्रिप थी, पहली मेरी सोलो ट्रिप थी जिसमें मैं इतनी दिनों तक इंटरनेशनल ट्रिप मैंने लगाई 3 दिनों के लिए। सारा कुछ मैंने खुद किया, घूमा भी मैं खुद, सारी बुकिंग वगैरह खुद की मैंने, सारा कुछ खुद किया, जिसमें बहुत मज़ा आया। आप लोगों की हेल्प की वजह से, आप लोगों के प्यार की वजह से हो सका है ये सारा कुछ पॉसिबल। नहीं तो किसी वक्त मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं अपने जॉब छोड़ने के बाद ऐसे किसी और कंट्री में जाकर घूम सकता हूँ, वो भी रेंटल कार ले सकता हूँ, वहाँ पे जाकर अलग अलग एक्सपीरियंसेस कर सकता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर दैट, रियली अप्रिशिएट। तो अब गाड़ी आपको आकर लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? तो मुझे ऐसा लगता है कि अबू धाबी में गाड़ी लेकर मैंने सही किया, लेकिन दुबई में गाड़ी ले जाकर मैंने बहुत गलत किया। अब आप पर अब क्या होता है कि अगर आप अबू धाबी में भी आते हो तब भी आप गाड़ी मत लो, क्योंकि यहाँ पर जो रूल्स है ना, इतने टफ है, इतने गंदे रूल्स हैं इनके। हर जगह कैमरे लगे हुए हैं, हर जगह वो आपको रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो अगर आपने छोटी सी भी गलती कर दी ना तो आपकी सारी की सारी ट्रिप खराब हो जाएगी, आपको बहुत बड़ा फाइन लग सकता है। दूसरी चीज़, अगर आपने दुबई में गाड़ी लेकर जानी है, वहाँ पर सबसे पहले आपसे ड्राइव नहीं होगी क्योंकि वहाँ हद से ज़्यादा ट्रैफिक है। अब तीसरी बात, अगर आप दुबई में गाड़ी ले भी जाते हो फिर भी किसी भी तरह, वहाँ पर आपको पार्किंग नहीं मिलेगी, पार्किंग ढूंढने में आपको बहुत मुश्किलें आएंगी, जिसकी वजह से आपका टाइम खराब होगा। जो टाइम आप यहाँ पर घूमने के लिए आए हो वो टाइम आप अपनी गाड़ी को कहीं ना कहीं पार्क लगाने में वेस्ट करोगे, जो कि मैंने किया। अगर आप बुर्ज खलीफा उतने ही टाइम में आप 1-2 जगह और देख लोगे जितना टाइम में आप अपनी गाड़ी की पार्किंग लगाओगे। इतना ट्रैफिक है वहाँ पर, इतनी भीड़ है। क्योंकि मुझे पता है, मैंने कल 1.5 घंटा लगाया था जस्ट पार्किंग ढूंढने में। तो मेक श्योर आप ये सारी गलतियां मत करना। और चौथी चीज, आपको जितना आप गाड़ी का पे कर रहे हो ना, उतने में आप उबर वगैरह करवा कर घूम सकते हो मजे से 2 दिन। मतलब ऑलमोस्ट कुछ मैंने 120 गाड़ी का पे किया, $40 की गैस लगी, $160 मैंने पे किए। ऑलमोस्ट इतने में मैं अगर उबर भी करता तब भी उबर नहीं होनी थी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि गाड़ी रेंट करना एक बहुत बड़ा लॉस है। आप मतलब नहीं करनी चाहिए गाड़ी रेंट, लेकिन मुझे मज़ा आया गाड़ी रेंट करके। जो अब इसका पॉजिटिव पॉइंट क्या है, नेगेटिव तो आपको गिना दिया। पॉजिटिव पॉइंट ये था, जिस रात मैं अबू धाबी घूमा था, जिस रात यहाँ पे आया था उस गोरी के साथ जब मैं घूम रहा था ना, तब ये जो नाइट लाइफ मैंने आपको दिखाई, जो मैंने नाइट लाइफ देखी अबू धाबी की, वो सिर्फ इसलिए देख सका क्योंकि मेरे पास रेंटल कार थी। तो एक हिसाब से पॉजिटिव पॉइंट्स भी है, लेकिन मुझे लगता है कि नेगेटिव पॉइंट्स ज़्यादा है गाड़ी रेंट करना किसी नई कंट्री में आकर। सो बस फिर बाकी ओवरऑल अगर दुबई की ट्रिप की बात की जाए, अबू धाबी की ट्रिप की बात की जाए, मुझे बहुत मज़ा आया। अगर आपको कोई भी आप ये वाले टूर्स वगैरह करना चाहते हो, आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ से बुक कर सकते हो। Anyways, thank you so much for watching, thank you so much for loving, thank you so much for appreciating my content। बहुत बढ़िया लगा। और फाइनली आज रात को मैं निकल रहा हूँ दुबई से, और मिलता हूँ आपको अगले व्लॉग में। Once again, thank you so much for watching, see you in the next vlog।